हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, एकादशी कब है और कब हमें पारण करना है और एकादशी पर हमें कैसे पूजा करनी है और सावन में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रेंड, सावन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो कामिका एकादशी है और सावन मास में 2 एकादशी पड़ती हैं। तो ये एकादशी बहुत ज़्यादा अच्छी एकादशी है। अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं ना, तो इन दोनों एकादशी का भी व्रत कर सकते हैं और ये चातुर्मास की भी एकादशी है। तो फ्रेंड, सावन की एकादशी से अगर आपने कोई भी चातुर्मास का नियम नहीं लिया है तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। दान करने का नियम हो गया, दीप दान का नियम हो गया या पृथ्वी शयन का नियम हो गया। तो अगर आपने नहीं भी लिया है ना, तो वो आप इस एकादशी से ले सकते हैं। और फ्रेंड, ये एकादशी 8 तारीख को 1:59 से प्रारंभ हो जाएगी। और तो जो भी एकादशी के नियम होते हैं वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। तो 8 तारीख को 2 बजे के बाद हमें चावल नहीं खाने हैं, ठीक है। आप 2 बजे से पहले पहले चावल खाना चाहते हैं तो दिन के समय में खा सकते हैं, लेकिन 10वीं की रात को आपको चावल नहीं खाने हैं 2 बजे के बाद में। और प्याज लहसुन इन चीज़ों का भी सेवन नहीं करना है। हमारे गुरुजी कहते हैं जो लोग प्याज खाते हैं 28 दिन तक प्याज का जो असर होता है वो हमारे शरीर में रहता है। तो अगर उस बीच में हमारी मृत्यु भी हो जाती है ना, तो हम नरकगामी बनते हैं। तो इसीलिए आपको प्याज लहसुन इन सारी चीज़, अगर आप पूजा पाठ करते हैं है ना, तो आपको नहीं खाना चाहिए प्याज लहसुन ये सब कुछ। अगर आपने दीक्षा ले रखी है, आप घर में विराजमान लड्डू गोपाल या फिर शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो देखिए हम लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं। तो प्याज लहसुन इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि हम मतलब अपने प्रभु की पूजा कर रहे हैं और वो हमारे लिए ठीक नहीं है तो हम उसको नहीं छोड़ सकते। कोशिश करने से आप सब कुछ कर सकते हैं। और तो फ्रेंड, उदया तिथि के साथ में हमें 9 तारीख रविवार को एकादशी मिल रही है। तो हमें द्वादशी युक्त ही एकादशी रखनी होती है। तो हमें व्रत जो है 9 तारीख को रखना होगा, ठीक है। और 10 तारीख को करना होता है पारण। और पारण शुभ समय में करना ही शुभ माना जाता है, वरना हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो सबसे पहले एकादशी वाले दिन आप सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठने के बाद में घर में साफ़ सफाई करें। उसके बाद में आप गंगा जल डालकर पानी में स्नान करें। स्नान के बाद में आप, पता है, तुलसी भी एक दिन मतलब शनिवार को ही तोड़ लें, क्योंकि एकादशी और रविवार की है मतलब एकादशी, तो उस दिन ना तुलसी तोड़ी जाएंगी ना जल दिया जाएगा तुलसी मैया में, ठीक है। तो आप शनिवार को ही तोड़ कर रख लें। और उसके बाद में जो भी आपके मंदिर में विराजमान विग्रह हैं सभी को आप पंचामृत गंधोदक स्नान कराएं या फिर पंचामृत से स्नान कराएं। कुछ ना हो सके तो कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद में उनका अंग पोषण करें, इत्र सेवा करें, पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और घर मंदिर में विराजमान विष्णु भगवान की पूजा करनी है। और आपको इसमें भोले बाबा की भी पूजा करनी है, क्योंकि जो ये सावन का महीना है और इसमें एकादशी पड़ रही है, तो ये हरि और हर दोनों का हो गया। तो इसमें एकादशी पढ़ने से आपको भोले बाबा की भी पूजा करनी है। भोले बाबा जो होते हैं वो हमारे मृत्यु के देवता होते हैं और विष्णु भगवान हैं वो हमारे पालनहार हैं। तो हमें दोनों की पूजा करनी है। तो इसीलिए अगर आप इस एकादशी का व्रत, इन दोनों एकादशी का भी व्रत कर लेते हैं ना, तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो फ्रेंड, आपको अपने घर में विराजमान शिवलिंग की भी पूजा करनी है या फिर आप इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। बस आपको चावल का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। एकादशी वाले दिन चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं और ना ही घर में अन्न का भोग, मतलब अन्न का कुछ भी बनाते हैं तो भोग भी नहीं लगाते हैं। अगर आपके मंदिर में लड्डू गोपाल विराजमान है और आप भोग सेवा देते हैं तो आपको अन्न का भोग नहीं लगाना है। दूध हो गया, फल हो गया, फलारी चीज़ें जो भी हो गई, उनका आप भोग लगा सकते हैं। और तुलसी आपको चढ़ानी ज़रूर है, तोड़नी नहीं है लेकिन चढ़ानी है। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। फिर सभी भगवान के आप चंदन लगाएं, दीप
दीप धूप जलाएं, ठीक है, पीले पुष्प हो वो चढ़ाएं, जो भी आपके पास में फल हो वो आप चढ़ाएं। और जहाँ पे आपकी तुलसी मैया विराजमान है वहाँ पे सुंदर सी कोई भी रंगोली बनाएं, कुछ भी, क्योंकि तुलसी मैया की आपको परिक्रमा भी करनी है, धूप दीप भी जलाना है, ठीक है। अगर आप दिन में नहीं भी जला पाएँ तो शाम के समय में दीप जरूर जलाएं। जो भी घर में विराजमान देव वृक्ष हैं सभी पे दीप रोजाना जलाना चाहिए। रोजाना नहीं भी जला पाते हैं तो एकादशी वाले दिन जरूर जलाएं। और अपनी मतलब जो शिवलिंग है उनकी पूजा जरूर करें। और एकादशी वाले दिन कुछ ना कुछ दान जरूर निकालें। अन्न का दान नहीं निकाला जाता है, वैसा कोई भी फल हो गया उस पे दक्षिणा रख के, ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और द्वादशी को पारण आपको चावल खा के करना होता है, तो आपको पारण करना होगा। और फिर फ्रेंड, अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको क्या करना है, आप तुलसी दल से भी पारण कर सकते हैं, ठीक है, तुलसी दल लेकर पारण कर लें। फिर आप अपना सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं क्योंकि दूसरे दिन है सोमवार। तो इस तरह से। और दहलीज पूजन जरूर करना है। और लक्ष्मी माँ की भी पूजा जरूर की जाती है एकादशी वाले दिन, विष्णु भगवान के साथ में ही। और फ्रेंड, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो रही है तो मैं एक उपाय भी आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। और फ्रेंड, एकादशी, ये जो कामिका एकादशी, इस दिन पानी का दान करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ ज़्यादा भी ना हो सके तो 1 बोतल पानी की लेकर दान आप ज़रूर कर देना। तो आपको करना क्या है, 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं, वो भगवान विष्णु को आपको चढ़ाने हैं, ठीक है। और एक घी का दीप उनके सामने जलाना है। और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। तो ये कोई बड़ा मतलब ऐसा उपाय नहीं है, लेकिन इससे आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। आप करके ज़रूर देखना। और फ्रेंड, पारण का जो समय है वो सोमवार को यानी कि 10 तारीख को 5:47 से लेकर 8:01 तक रहेगा। तो इसी बीच आपको सुबह स्नान करके द्वादशी वाले दिन और कुछ मतलब जो आपके भगवान पूजा करनी है आपको, फिर जो भी आपने भोजन बनाया उसमें चावल ज़रूर बने, फिर आप भोग लगाएं, ठीक है। और दान, पका हुआ भोजन या फिर आप सीधा दान कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अन्न का दान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है द्वादशी वाले दिन, तो वो आपको दान करना होगा। आप जो भी नाम जाप है आपके वो करने हैं, आपको कीर्तन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। एकादशी वाले दिन सोना नहीं चाहिए, महिलाएं जो हैं वो बाल वगैरह ना धुलें, ठीक है। और जो भी मंदिर की क्लीनिंग वगैरह है वो आप एक दिन पहले ही कर लें अच्छे से, क्योंकि एक दिन पहले करने से क्या होता है, हम पूजा पाठ में ज़्यादा समय दे पाते हैं। और किसी की निंदा चुगली बुराई इस तरह की चीज़ों में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। शुद्ध सात्विक रहकर, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं ना तो भी शुद्ध सात्विक रहकर आपको भोजन करना है। और चावल फिर भी नहीं खाना है, ठीक है, व्रत हो या नहीं हो चावल नहीं खाना होता है। और फ्रेंड, अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं ना तब भी आपको पूजा जरूर करें आप, ठीक है। और अपनी दहलीज की पूजा करें, सूर्य भगवान को जल दें इस तरह से। और एकादशी वाले दिन कोई भी पेड़ से, जैसे बेलपत्र हो गया, ठीक है, समी पत्र हो गया, ये सब कुछ आपको नहीं तोड़ना होता है। तुलसी पत्र हो गया, ये सब कुछ नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ अपने हाथों से बनाकर भोग जरूर लगाएं। और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है।